नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ऊंचाई के अनुसार जो वायु दाब है उसके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यानी ऊंचाई के अनुसार जब हम वायु दाब का अध्ययन करेंगे उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। सबसे ज़्यादा वायु दाब है वो समुद्र तल के ऊपर पाया जाता है, जो कि 1013.25 मिलीबार या 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही हम समुद्र तल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब के अंदर कमी आती जाती है। यानी ऊंचाई के अनुसार वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही हम लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आपका वायु दाब लगभग 540 मिलीबार रह जाता है। यानी वायु दाब क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कितने किलोमीटर की हाइट पर? लगभग 5.5 किलोमीटर की हाइट। लगभग 10 किलोमीटर की हाइट पर वायु दाब लगभग 265 मिलीबार रह जाता है और 17 किलोमीटर की हाइट पर जाने से वायु दाब है वो बिल्कुल कम होकर लगभग 100 मिलीबार के आसपास रह जाता है। यानी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वायु दाब के अंदर कमी आती है। अब हम पढ़ेंगे वायु दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। 4 कारक मैंने लिखे हैं, जिसमें से सबसे पहला है तापमान या टेम्परेचर। तापमान और वायु दाब के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वायु दाब के अंदर कमी आती जाएगी। क्यों कम होता है तापमान की वजह से वायु दाब? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब वायु गर्म हो जाती है या उसका तापमान बढ़ जाता है तो वायु गर्म होकर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। हल्की होकर क्या हो जाती है, वायु ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठ जाने के कारण वायु फैल जाती है और फैल जाने के कारण उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ही वायु का तापमान बढ़ेगा वायु गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद वायु हल्की हो जाएगी, हल्की होने के कारण वायु ऊपर उठ जाएगी, अर्थात उसका तापमान, उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वायु के फैलने के कारण। तो आयतन बढ़ जाने के कारण वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहला फैक्टर यही था जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि तापमान ज़्यादा होने से वायु दाब क्या होता है, घटता है। यानी तापमान और वायु दाब के अंदर क्या है, विपरीत संबंध है या उल्टा संबंध। दूसरा है जल वाष्प का अनुपात, वाटर वेपर्स। जैसे जैसे जल वाष्प का अनुपात बढ़ेगा, यही सेम रिलेशन इसके अंदर भी है कि जल वाष्प का अनुपात और वायु दाब का जो वितरण है वो भी दोनों के अपोजिट है। जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने 2 प्रकार की वायु पढ़ी है, एक है आर्द्र वायु और एक है शुष्क वायु। आर्द्र वायु के अंदर जल वाष्प का जो अनुपात है वो ज़्यादा पाया जाता है और शुष्क वायु के अंदर क्या है, जल वाष्प का अनुपात है वो कम पाया जाता है। लेकिन आर्द्र वायु क्या होती है, हल्की होती है, जबकि शुष्क वायु क्या होती है, भारी होती है। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो वायु क्या होगी, आर्द्र होगी, या ऐसे बोल सकते हैं जब वायु के अंदर क्या होगा, जल वाष्प का अनुपात ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, वायु दाब की मात्रा कम होगी या वायु दाब का प्रतिशत क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब आर्द्र वायु अगर है तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वायु दाब की मात्रा कम पाई जाएगी। इसके विपरीत अगर वायु शुष्क है, या ऐसे बोल सकते हैं वायु के अंदर जल वाष्प का अनुपात कम है तो वायु दाब की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। उसके बाद तीसरा जो है समुद्र तल से ऊंचाई।
समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वायु दाब में कमी आती जाएगी। जैसे यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि समुद्र तल के ऊपर लगभग क्या होता है 1013.25 मिलीबार वायु दाब पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वायु दाब कम होता जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि हमारी जो धरती है उसके अंदर एक ताकत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा धरती क्या करती है, किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। धरती का जो केंद्र है उसके अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब कि जो धरती के समीप की वायु होगी वो वायु क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही धरती के साथ लगी रहती है। या दूसरे शब्दों में ये बोल दूं कि जो हमारा वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारी धरती के साथ हमेशा लगा रहता है। अगर धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता कि वायुमंडल है वो धरती के साथ नहीं रहता। तो जो सतह के करीब की जो वायु है उसका प्रतिशत ज्यादा होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि धरती के समीप वायु दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा और वायु दाब भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पहला रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो है कि धरातल के समीप जो वायु है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, भार ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि वायु की ऊपरी जो परतें हैं उनका भार धरातल के जो समीप की वायु है उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए वहां क्या है, वायु दाब ज्यादा मिलेगा, वायु भार ज्यादा पाया जाएगा। मान लो यहाँ वायु की ये परतें मिल रही है तो जो सबसे निचली परत है इसके ऊपर क्या है, जो ऊपर वाली परतें उनका भार पड़ रहा है, इसलिए धरातल के समीप की जो परत है उसके ऊपर क्या है, वायु दाब ज्यादा मिलेगा। अपेक्षाकृत जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां क्या है, वायु दाब कम होता जाएगा। जैसे कि पर्वतों के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो पर्वतीय जो चोटी है उसके ऊपर वायु भार कम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कम परतों का भार पड़ रहा है किसके मुकाबले, जो जहाँ जो आपका समुद्र तल है उसके मुकाबले, यानी समुद्र तल के ऊपर वायु भार क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वायु की परतें क्या है, ज्यादा है, उनका भार ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वायु की जो परतें हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी और वायु भार भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा रीजन है वो क्या है कि जो भारी गैसें हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भारी गैसें हैं, ये क्या मिलेगी, धरातल के समीप ही मिलेगी। यानी भारी गैसों का प्रतिशत क्या है, धरातल के समीप पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ क्या पाई जाएगी, हल्की गैसें पाई जाएगी। तो भारी गैसें धरातल के समीप मिलने का मतलब क्या है कि धरातल के समीप वायु का भार क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ भारी गैसें नहीं मिलकर क्या मिलेगी, हल्की गैसें मिलेगी। मतलब क्या है कि वहाँ क्या मिलेगा, वायु दाब है वो कम मिलेगा। तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता जाता है, आपका वायु दाब है वो कम होता जाता है। उसके बाद है पृथ्वी का घूर्णन। हमारी पृथ्वी क्या करती है, पूर्व से क्या करती है, पश्चिम की ओर, या ऐसे बोल सकते हैं पश्चिम से क्या कर रही है, पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। चक्कर लगाती हुई पृथ्वी जिसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति जिसको हम बोलते हैं। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो केंद्र है उसके अंदर एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं अपसारी बल। अपसारी बल के कारण क्या करती है, धरती अपने केंद्र के अंदर की कोई वस्तु है उसको क्या कर देती है, अपने किनारों की ओर फेंक देती है, फैला देती है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी थाली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। थाली के अंदर अगर हम पानी डाल दें और उस थाली को घुमा दें तो थाली का जो बीच वाला हिस्सा है, केंद्र है, वहाँ पानी नहीं रहेगा, पानी चिटक कर कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, तो घूर्णन करने के कारण क्या होगा, पृथ्वी अपने केंद्र से क्या कर देती है, जो वायु है उसको दूर धकेल देती है, दूर की ओर धकेल देती है। इसलिए पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, केंद्रीय भाग है, उसके अंदर क्या होगा, वायु दाब कम होगा। लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएंगे वायु दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ एक फैक्टर थे जिसके अंदर हमने पढ़ा है
कि वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण होता क्या है और उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धन्यवाद।